हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुकेश चंद पांडे हूं और आप देख रहे हैं नारायण क्लासेस चैनल हमारा। और मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा। आप लोग प्रकाश पढ़ चुके हैं और उसके बाद हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण ध्रुवण भी पढ़ चुके हैं। तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। पहले थोड़ा सा हम बताते हैं और फिर आप अपने पास कापी और पेन लेके बैठना, क्योंकि जब बात लिखने की आएगी तो डिफिनीशन 2 ही लाइन की बताएंगे, वही आपको लिखना होगा। पहले लेकिन डिटेल में समझाना ज़रूरी है। पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश की जो खोज है वो अनंत से सदियों चली आ रही है कि सरल रेखा में चलता है। उसके बाद जो है हाइगेंस आए वैज्ञानिक, उन्होंने बताया और ये सिद्ध भी कर दिया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो तरंगत का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। फिर उसके बाद जो है वैज्ञानिकों के दिमाग में कीड़े हमेशा चला करते कुछ ना कुछ करने की। तो एक दिन एक अजीब घटना डब्ल्यू स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने देख लिया। वो क्या उन्होंने देखा है वही बताने जा रहे कि उन्होंने देखा कि ये धातु है, ये है धातु है और ये है सतह धातु की। और यहाँ ये जो बने हुए हैं इस तरीके की, ये प्रकाश की किरणें हैं। ये क्या है? पराबैंगनी। हमारी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप लोग अपनी सही राइटिंग में लिखना। पराबैंगनी प्रकाश की किरणें हैं। इन्होंने देखा कि धातु के पृष्ठ पर पराबैंगनी किरणें जब पड़ी तो इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। ये इस ऋणात्मक कण देखा, ऋणात्मक जो है वो कण उत्सर्जित हुए, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, वैसे भी इसके नाम में भी परिभाषा छिपी हुई है कि प्रकाश वैद्युत, मतलब कि प्रकाश और बिजली का कोई संबंध है। और बिजली कहाँ होती है? धातु की सतह पर, वो एल्युमिनियम हो या कॉपर हो। तो अर्थात प्रकाश और धातु का गहरा संबंध है। यही चीज़ डब्ल्यू स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने देख लिया। तो अब 2 लाइन की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? आप फटाफट लिख लीजिए। यदि बात लिखने की, हर साल पूछा जाता है 1 नंबर में, हर साल पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है परिभाषा। तो अब काम की बात क्या लिखेंगे आप लोग कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित, ये उचित क्यों लिखा है अभी बताते हैं। पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है या आपतित कराया जाता है। प्रकाश गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश हो गया ये, और वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। देखिए, 2 लाइन की हमने काम की परिभाषा लिख दी है। आप लोग, हम पढ़ देते हैं, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या लिखा
कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये धातु है, ये पृष्ठ है, इस पे किरणें गिरी और ये उचित आवृत्ति का किस लिए लिखा है, क्योंकि इसके बाद वैज्ञानिक लोग काफ़ी आए, उन्होंने प्रयोग किए हर प्रकार से और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश क्या एक निश्चित आवृत्ति का जब प्रकाश गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो पहले वैज्ञानिक जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग किया हार्टज ने। हार्टज का प्रकाश पर प्रेक्षण, ये हेडिंग पड़ी हुई है। तो इन्होंने क्या देखा, हार्टज ने देखा कि जब धातु के कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया जाता है तो कैथोड से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होकर एनोड की ओर गति करने लगते हैं। इनको ऋणावेशित जो कण होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। एक ऋणावेशित प्लेट उन्होंने ली और उसके ऊपर जब पराबैंगनी प्रकाश किरणों का आपतन कराया तो देखा कि उससे ऋणावेशित कण बाहर निकले और वो पास में रखी हुई एक एनोड की प्लेट की ओर आकर्षित होने लगे, अर्थात गति करने लगे और इन कणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया। बस इन्होंने सिर्फ इतना सा ही प्रयोग किया, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाए।